नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, उत्तर भारत में शीतलहर और विदेशी खाद्य बाजारों के अंदर खाद्य तेल एवं ऑयल सीड्स की पोजीशन, कांडा पोर्ट पर क्या गतिविधि रही, ये सभी की चर्चा हम इस एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, राजस्थान तथा अन्य उत्पादक राज्यों की मंडी में अब सरसों के भाव एक हफ्ते से ज़्यादा के समय से जारी तेज़ी का दौर थम सा लगा गया है। लगभग 800 रुपये की बड़ी तेज़ी देखने के बाद आज सरसों में 100 रुपये की नरमी दिखाई दे रही है। सरसों के साथ सरसों तेल और सरसों खली में भी नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। शीतलहर और पाले का प्रकोप अभी भी राजस्थान सहित समूचे उत्तर भारत में जारी रहने के समाचार मिल रहे हैं। इससे फसल की चिंता बिल्कुल कम नहीं हुई है। गौरतलब है, हमने अपने विशेष एपिसोड में लगभग 1 महीने पहले भी आपको शीतलहर, बर्फीली हवाएं और पाले की बात कही थी, जो अब सत्य साबित होती नजर आ रही है। लेकिन यह भी गौरतलब है कि ऊंचे भावों पर मांग कमजोर पड़ने से अब बिकवाली बढ़ने के कारण सरसों पर दबाव की संभावना बन रही है। वायदा कारोबार के अंदर सरसों के कारोबार में ऑलरेडी रोक है, तो सिर्फ सौदे ही कटान के ऊपर हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, सोपा ने सरसों वायदा को दोबारा शुरू करने के लिए सेबी को पत्र भी लिखा है और उन्होंने यही कहा है कि सरसों वायदा दोबारा एनसीडीएक्स में चालू करना उचित रहेगा। अब देखना है कि अब सरकार या सेबी क्या निर्णय लेती है। सीबॉट सोयाबीन एवं सोया तेल तथा सोया मील में पिछले रात मजबूती दर्ज हुई। मलेशियन पाम ऑयल और डेनियल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी मजबूती दिखाई दी और इंडोनेशिया से क्रूड पाम ऑयल के निर्यात पर अंकुश लगाने की योजना से मलेशियन पाम ऑयल को थोड़ा सपोर्ट भी मिला है। यदि हम सरसों के भाव देखें आज, तो जयपुर में 42% कंडीशन सरसों के भाव 8,200 से 8,225 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर बिक रहे हैं, जबकि पिछले सत्र में 8,300 से 8,325 रुपये प्रति क्विंटल पे बिकी थी, जो घटकर 8,200 से 8,225 रुपये रह गई, लगभग 100 रुपये की गिरावट के साथ। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक लगभग 1.25 लाख बोरी प्रति बोरी 80 kg की होती है। ये 1.25 लाख बोरी से बढ़कर 1.35 लाख बोरी की दर्ज हुई है, यानी लगभग 1.25 लाख बोरी से 1,35,00,000 बोरी हुई, यानी इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। यदि हम कांडला पोर्ट पर भी देखें तो जनवरी डिलीवरी पाम ऑयल $1,450 प्रति टन पर दर्ज हुआ है, जो कि कोई चेंज नहीं है। सोया तेल डिगम जनवरी डिलीवरी $1,441 से बढ़कर $1,460 प्रति टन पर बिक रहा है। भारतीय रुपए में कांडला पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल 1,148 रुपये और सोया तेल डिगम 1,165 रुपये प्रति 10 किलो के भाव की दार बताए जा रहे हैं, जबकि पिछले सत्र में क्रूड पाम ऑयल 1,148 और सोया तेल डिगम 1,160 रुपये था। एनसीडीएक्स में सरसों एवं सोया तेल के अनुबंधों में कोई कारोबार नहीं हो रहा है, सिर्फ सौदे ही कटान पर हैं। पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा समय से सरसों में तेजी का दौर अब सुस्त पड़ने के कारण थम सा गया है और सरसों के भाव में 800 रुपये के बढ़ने के बाद प्लांट वालों की खरीदारी भी कम हो गई। उन्हें डर लगने लगा कि ये बहुत ऊंचे भाव हो गए हैं, यदि अब गिरावट हुई तो उनको परेशानी हो सकती है। दूसरी ओर स्टॉकेज सीजन के अंतिम दौर में माल निकालने की कोशिश में भी हैं, यद्यपि सरसों उत्पादक उत्तरी भारत में शीतलहर थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम बिगड़ने और घने बादल छाने से सरसों की फसल को नुकसान की संभावना भी बन सकती है।
सरसों तेल जयपुर में 1664 से 1665 रुपये और दूसरी मंडियों में 1654 से 1655 रुपये प्रति 10 किलो के दाम दर पर बिक रहा है। बीते सत्र में यदि हम देखें तो जयपुर में 1678 से 1679 के दाम थे और अन्य मंडियों में 1668 से 1669 के दाम थे, जो अब घट के 1664 1665 रह गए हैं। सरसों खली 3000 से 3025 प्रति क्विंटल के दाम पर बिक रही है और बीते सत्र में सरसों खली 3040 से 3050 के भाव बिकी थी, जो अब घट के 3000 से 3025 रुपये रह गई है, यानी 15 से 25 रुपये की गिरावट सोया खली में भी रही है। पूरे देश में सरसों की आवक 1.35 लाख बोरी की रही है, जो कि पिछली बार 1.25 लाख बोरी थी। सरसों की आवक में राजस्थान से 50,000, मध्य प्रदेश से 20,000 और उत्तर प्रदेश से 25,000, हिमाचल प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 5,000 का रहा है और गुजरात से भी 5,000 की कंट्रीब्यूशन है और बाकी राज्यों में 30,000 बोरी की रही। कुल मिला के 1.35 लाख बोरी की सरसों की आवक दर्ज हुई है। तो दोस्तों, ये थी सूचना आपको सरसों के तेल पर। अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा से ही आपको ताज़ा तरीन अपडेट मंडियों के बारे में, तिलहन, दलहन, पल्सेस, कॉटन, इन सभी पर आपके लिए हर बार लेके आता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी टैप अवश्य करें ताकि हर नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा पाएँ। एक और महत्वपूर्ण बात, आने वाले 15 से 20 दिन, लगभग 1 महीना ज़बरदस्त उतार चढ़ाव का रहेगा। क्या तेज़ी का रहेगा या फिर मंदी का, आप विशेष रिपोर्ट तिलहन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध है। ये रिपोर्ट व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो रही है और देश विदेश से लगातार हमारे पास काफ़ी संख्या में इंक्वायरी और हमारे क्लाइंट्स बन रहे हैं। आप भी लाभ उठा सकते हैं। गौरतलब है, तेज़ी में तेज़ी और मंदी में मंदी करने वाले दोनों ही जगह परेशान हो जाते हैं। तिलहन, दलहन के ऊपर भारतीय ज्योतिष और फंडामेंटल एनालिसिस का अद्भुत सहयोग बाज़ारों में आपको दूसरों से आगे ले जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।